हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, लाल पीली नीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से लाल पीली मिट्टी, दोरसा मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि लाल पीली नीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ में 50 से 60% तक के पाए जाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी है। दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का परसेंट क्या है, कौन सी मिट्टी कितने परसेंट पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल पीली मिट्टी का परसेंट जो कि 50 से 60% तक छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद है दूसरा लाल रेतीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ में 20 से 35% तक पाई जाती है। उसके बाद है काली मिट्टी, काली मिट्टी 8 से 10% तक का है, और लेटेराइट मिट्टी जो कि 3 से 5% पे पाई जाती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा, कोरिया, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर और धमतरी महासमुंद जिलों में पाई जाती है, जो कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। और लाल पीली मिट्टी का उपनाम जो कि मटासी मिट्टी भी कहते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है लाल पीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ में 50 से 60% तक पाई जाती है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मिट्टी के उपनामों का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से मिट्टी का उपनाम क्या है। तो सबसे पहले है लाल पीली मिट्टी के सामने मटासी मिट्टी, दूसरा लाल रेतीली मिट्टी के सामने है बालुई मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी के सामने है कन्हार या भर्री मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी के सामने भाटा या मुर्मी मिट्टी, दोरसा मिट्टी के सामने है काली प्लस लाल मिट्टी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। जिस तो दोस्तों, यह मिलान बिल्कुल सही है। लाल पीली मिट्टी का उपनाम है मटासी मिट्टी, जो कि बिल्कुल सही है। लाल रेतीली मिट्टी का उपनाम है बालुई मिट्टी। उसके बाद है काली मिट्टी का उपनाम है कन्हार मिट्टी और भर्री मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी का उपनाम है भाटा मिट्टी और मुर्मी मिट्टी। दुर्सा मिट्टी को काली प्लस पीली मिट्टी का मिक्स जो है दुर्सा मिट्टी कहलाता है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ की मिट्टी का उपनाम है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा। दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मिट्टी का उपनाम दिया गया है। तो आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का नाम लाल पीली मिट्टी है, जो कि 50 से 60% तक फैली हुई है छत्तीसगढ़ में।
तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी का जो कि उपनाम है मटासी मिट्टी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, मटासी मिट्टी, जो कि सर्वाधिक रूप से पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मटासी मिट्टी, जो कि लाल पीली मिट्टी का उपनाम है। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से क्रम में बस्तर की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरहान, टिकरा, बाड़ी, उसके बाद है गभार। तो दोस्तों यह बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मरहान, फिर टिकरा, फिर बाड़ी, उसके बाद है गभार, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, बस्तर के ढलानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि बस्तर के ढलानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिकरा। टिकरा मिट्टी जो कि बस्तर के ढलानों में पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिकरा। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला सवाल, निम्न सूची में लाइए और बताइए कि कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाठा। भाठा जो कि मुरुम युक्त मिट्टी या छोटे पत्थर युक्त मिट्टी होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाठा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थर वाले। क्वेश्चन नंबर 9, कन्हार, दोरसा, मटासी, भाठा आदि शब्दावली किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको बताना है ये सारे शब्दावली किससे संबंधित है? खनिज से संबंधित है या तेल से संबंधित है, भोजन से संबंधित है या मिट्टी से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सारे शब्दावली मिट्टी से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी मिट्टी जो है धान के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी जो है धान के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में जो है चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है या पाई जाती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी में चूने की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके कारण धान की फसल अच्छी होती है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी जिसमें चूने की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों आपको उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी के स्थानीय नाम बताना है इनमें से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, जो कि टिकरा, छावर, गोद छावर और बाहरा उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले मिट्टी का स्थानीय नाम है। तो याद रखिएगा टिकरा, छावर, गोद छावर और बहारा, ये तीनों उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको बताना है किस मिट्टी में मोटे अनाज की फसल सर्वाधिक होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बालुई मिट्टी में जो है मोटे अनाज सर्वाधिक उगाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और याद रखिएगा काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण जो है दोरसा मिट्टी कहलाता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कन्हार मिट्टी प्लस लाल पीली मिट्टी का मिश्रण दोरसा मिट्टी कहलाता है। तो दोस्तों मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी वाला आंसर है ऑप्शन बी, लाल बालुई मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं,
जल धारण वाली सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी, जिसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भवन निर्माण के लिए यूज़ होने वाले मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी, जो कि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नदी घाटियों के समीप पाए जाने वाले मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि नदी घाटियों के समीप पाए जाने वाली मिट्टी का क्या कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, जो कि नदी घाटियों के समीप पाया जाता है। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ के मिट्टियों से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।